बंगाल का साइलेंट वोटर। बिहार में साइलेंट वोटर सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा। तमाम मजलिसों, मजहबी मंचों से उठी आवाज को मुस्लिम वोटर्स ने नकार दिया। नतीजा ये हुआ कि आखिरी मिनट में बिहार में बाजी पलट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से कहा कि मुस्लिम महिलाओं की वोट पावर से बिहार में केसरिया सुनामी आई। लेकिन क्या साइलेंट वोटर अब की बार बंगाल वाली दीदी को भी चौंकाएंगे? बंगाल की सियासी लड़ाई में अब की बार बंगाली भाईजान किसके साथ है? आज से टीवी इतिहास में ऐसी टेली सीरीज का आगाज होगा जिसमें बंगाली मुसलमान के मूड मीटर का रियल टेस्ट होगा। एम फैक्टर का पहला एक्सक्लूसिव एपिसोड डायरेक्ट उत्तर बंगाल से देखिए। ममता दीदी, आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? दीदी ने कहा है कि वो मोदी को थप्पड़ मारना चाहती है। आप क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया? क्या आपको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया? थप्पड़ मारने का दम दिखाया होता जिन्होंने चीट फंड के नाम पर गरीबों की कमाई लूट ली। मोदी को हटाओ, मोदी को देश से निकाल दो। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ मुसलमानों की एक बेबाक आवाज नहीं है, बल्कि दलितों की भी एक बेबाक आवाज है। साइलेंट वोटर अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बंगाल में ये बेचैनी क्यों है? बंगाल में इतना बवाल और गुस्सा क्यों है? खादी और वर्दी के बीच ये टकराव आखिर क्या कहता है? क्या बंगाल से सटे बिहार में जो केसरिया सुनामी आई, क्या ये उसी सियासी बदलाव का सिग्नल है? क्या ममता के गढ़ में ये घबराहट आने वाले चुनावी तूफान का संकेत है? लगाओ मोदी की मीटिंग और देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहां पर। दीदी के सियासी दुर्ग में कितने साइलेंट वोटर हैं? ठीक वैसे वोटर जिन्होंने बिहार की बाजी पलट दी। ठीक वैसे मुस्लिम वोटर जिन्होंने सियासी पंडितों को चौंकाया था। क्या बिहार की तरह बंगाल में भी मुस्लिम और महिला वोटर अपने अटल भरोसे के दम पर साइलेंट सुनामी लाने वाले हैं? साइलेंट वोटर अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। गुपचुप तरीके से मजलिसों और चुनावी चर्चाओं से दूर रहकर खामोशी से बटन दबाकर सबको चौंकाने वाले हैं। इसी नब्ज को टटोलने और मुस्लिम मूड मीटर की था लेने हम पहुंचे उत्तर बंगाल। फैला चुके हैं फिरका परस्ती का जहर, वो आए हैं सामने जो अदद इंतखाब के। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर। यहां से चंद कदम पहले बिहार की सीमा समाप्त हो चुकी है और ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। बिहार में चुनाव भी खत्म हो चुका है और पश्चिम बंगाल में चुनावों की आहट अब बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है। एम फैक्टर की टीम पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल ये जानने के लिए कि आखिर किसके होंगे पश्चिम बंगाल के मुस्लिम भाईजान। क्या ममता का देंगे साथ या फिर पकड़ लेंगे ओवैसी का हाथ या फिर लगेगा चुपचाप कमल छाप। 10 साल पहले बंगाल के जिस दुर्ग से ममता ने लेफ्ट के लाल झंडे को उखाड़ फेंका था, आज उन्हें अपने उसी सियासी किले में भगवा सेंध लगने का डर सता रहा है। बंगाल में जगह जगह लहराते केसरिया ध्वज से
ममता पहले से घबराई हुई थी। अब हैदराबादी भाईजान ने भी दीदी के लिए नई टेंशन बढ़ा दी है। सवाल है, बंगाल के 30% मुसलमानों के मूड मीटर की सुई क्या ओवैसी के आने के बाद घूमेगी? इसे विस्तार से समझने की शुरुआत हमने गेटवे ऑफ नॉर्थ से की। उस सिलीगुड़ी से जहां करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। इस वक्त हम सिलीगुड़ी के डांगीबाड़ा इलाका में हैं और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है, वहीं अलग अलग नए दावेदार भी आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद निज़ाम। चाचा, ये बताइए, चुनाव का माहौल बन चुका है पूरा, क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल बन चुका है तो अब उससे हम लोग को क्या है, हम लोग वोटर है, वोट देंगे। कुछ मुद्दा होगा, खास करके बात करें अगर आपकी दाढ़ी टोपी देखकर साफ जाहिर है कि आप मुसलमान हैं, तो क्या मुस्लिम समाज के मुद्दे क्या होंगे? मुस्लिम समाज के कोई मुद्दे नहीं है। मुस्लिम समाज का तो कोई है ही नहीं। जो भी आएंगे तो वो तो सब तो मुस्लिम ही समाज के पीछे पड़े रहते हैं। अब ममता दीदी तो मतलब वो तो जनगण का भला कर रही हैं। अब इसके बीच में कोई भी आ सकता है, उससे बेहतर काम करने वाला तो आदमी उसको सपोर्ट करेगा नहीं है। एक नए दावेदार आ रहे हैं, अभी बिहार में आए थे, वो समझिए कौन से दावेदार हैं? जो हमारे नए दावेदार हैं, मैं उन पे विश्वास नहीं करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब, फुल्ली मैं उस पर मतलब डिपेंड नहीं करता हूँ, ना उस पर विश्वास करता हूँ। लेकिन ऐसी ही बात लोग बिहार में भी कर रहे थे, लेकिन देखिए परिणाम क्या आया। परिणाम जो भी आए, जो जानते हैं वो तो होता ही है। अब 50 सीट पर लड़ रहे हैं तो लोग तो जरूरी है कि मतलब 5 सीट पर उसको देंगे। नहीं, 22 सीट पे ही चुनाव लड़ा। और ये कोई हम लोग का कोई ऐसा जाति पक्ष वाला बात नहीं है कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे मुस्लिम समुदाय के हैं तो मैं उनको वोट दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल में साल 2014 के बाद से ही केसरिया काफिला आक्रामक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 18 सांसद हैं, जबकि टीएमसी के 22 सांसद हैं, यानी टीएमसी से सिर्फ 4 सांसद कम हैं। 2014 में बीजेपी के बंगाल में सिर्फ 2 सांसद थे। 2019 में टीएमसी को 43% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 40% था। 2014 के मुकाबले में बीजेपी ने अपना वोट शेयर 23% बढ़ाया है। 2014 में बीजेपी को सिर्फ 17% वोट मिले थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या बंगाल के भाईजान अमार सोनार बांग्ला की धरती पर तेजी से बढ़ते भगवा रथ पर सवार होंगे या दीदी के किले को मजबूत करेंगे? डांगीवाड़ा में अंदर आते ही हमें ये खान होटल दिखा है। फॉर डिलीशियस एंड टेस्टी मुगलई डिश, हिल कार्ट रोड, दरभंगा टोला सिलीगुड़ी। एक दरभंगा बिहार में है और एक दरभंगा यहाँ पे है। इसको दरभंगा टोला क्यों कहते हैं? दरभंगा तो बिहार में है जी। यहाँ दरभंगा के ज्यादा लोग बसे हुए हैं। अच्छा, ज्यादातर दरभंगा के लोग हैं। अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के जो अपने मुस्लिम भाईजान हैं, किन्हें बिरयानी खिलाएंगे इस बार? जरूर जरूर जरूर। किसको खिलाएंगे बिरयानी? ममता दीदी के पास जाएंगे या फिर बीजेपी के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे या फिर हैदराबाद वाले जो आ रहे हैं उनके पास जाएंगे? ममता दीदी के पास जाएंगे। ममता दीदी के पास। जी जी। तो यहाँ पे तो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हैदराबाद वाले भैया कह रहे हैं कि हमारे साथ आएंगे, बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों में भी हमारे साइलेंट वोटर हैं जो चुपचाप हमें वोट करते हैं। ना ना, ऐसा बात नहीं, सब देते हैं वोट। किसको देते हैं? ममता दीदी को। अब्दुल सत्तार भाई ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मजहब कोई मुद्दा नहीं होगा, हम ममता दीदी के साथ ही जाएंगे। अब ममता दीदी के साथ क्यों जाएंगे, ये सवाल भी पूछ ही लेते हैं। क्यों जाएंगे? सारा मदद होता है, ममता दीदी मदद करता है। किस तरह की? बहुत सारा, रोड, पानी, सब कुछ, राशन पानी सब, रोड भी देते हैं, वो रोड बना देते। ये बताइए कि अब चुनाव आ चुका है, लगभग सामने ही है, क्या लगता है आपको कि इस बार खासकर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों के सामने मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? वो जो है, जो अभी सेकुलर रहे आदमी। सेकुलर का मतलब क्या? मतलब मैं समझा नहीं, सेकुलर का मतलब क्या? भाई कोई भी आए उससे वो मतलब नहीं है भाई, सबको देख एक समान देखे, एक समान। जो हिंदू मुसलमान और इस तरह की बात ना हो,
तो आपको क्या लगता है? इंसान इंसान है। हाँ, कोई ये नहीं है ये हिंदू ये मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक साथ है। आपको क्या लगता है कौन सेकुलर है? अब बोलने तो सभी पार्टी बोलते हैं सेक्युलर है। नहीं, आपको क्या लगता है? हमें मेरे नज़र में तो सभी सेकुलर है भाई। हम तो बोल नहीं सकते ये बीजेपी सेकुलर है या ये टीएमसी सेकुलर है, ये सभी अपने अपने हम नहीं, मेरे हिसाब से नहीं मानते। मतलब सारे के सारे मुसलमान टीएमसी के साथ? ऐसा कोई बात नहीं, सब तो सारे टीएमसी में जाएंगे या और सीपीएम में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे, ऐसा ही नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।